आज पूरे देश में एक ही चर्चा हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की। और ये चर्चा की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गए। मैं आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कोई पहली बार इस देश में लाया गया हो, ये नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे जो मकसद है वर्तमान सरकार की, वो ये है कि चुनावी जो खर्चे हैं फिजूल के, वो खत्म किए जाए। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट पे पूरी जो डिटेल उनकी वेबसाइट पे है, सरकार की पार्लियामेंट की वेबसाइट पे, अगर आप देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आखिर पूरी रिसर्च क्या है और किस लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, एक 1999 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। और अब जब इस बात की चर्चा हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि कानूनी जो पेचीदगी है और कानून में और संविधान में इसमें क्या परिवर्तन करने होंगे। सबसे पहले सरकार को संविधान में संशोधन करनी होगी और संविधान में संशोधन करने के लिए उनको कुछ जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल को चेंज करने होंगे। आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 ये संविधान के वो अनुच्छेद हैं जो चुनाव और लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव से संबंधित संविधान के अनुच्छेद हैं। मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन आज कोई नई चीज हो रही है, ये बिल्कुल नहीं है। 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बात ये थी कि उस समय इतनी राजनीतिक दल भारत में नहीं थी जो आज है। और सरकार के लिए एक समस्या और आएगी इसमें कि जैसे अगर लोकसभा का कोई कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाता है या वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जब कोalition की गवर्नमेंट होगी और किसी दल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर जाती है, तो लोकसभा तो भंग हो जाएगी। और वैसी परिस्थिति में जो विधानसभाएं हैं, उस विधानसभाएं को क्या सरकार कंटिन्यू चलाने के लिए इस नए जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उसमें वो प्रोविजंस है कि अगर लोकसभा भंग होती है तो विधानसभाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक्सपर्ट्स के तर्क हैं कि भारत में चुनाव करवाने में काफी पैसे खर्च होते हैं। एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने से करीब करीब 77% खर्चे कम हो जाएंगे। अर्थात अगर साथ साथ दोनों चुनाव होते हैं तो ये जो खर्च है वो कम हो जाएगी। अब जब ये बात उठ रही है तो चुनाव आयोग के जो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त 2022 में थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक साथ दोनों चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बता दूं कि जो संविधान का आर्टिकल 327 है, उसके अनुसार पार्लियामेंट को ये पावर है कि लोकसभा सीट्स और राज्यों में राज्य विधानसभाओं की सीट्स और वहां पे चुनाव कराने की शक्ति पर और उनमें कोई कानून बनाने का अधिकार है। और ये इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो केंद्र के पास है, अर्थात पार्लियामेंट ही उस पर कानून बना सकती है। तो जो वर्तमान में विधान सभाएं हैं, राज्यों की सरकारें हैं, उनको बहुत अधिक प्रिविलेज नहीं है, बहुत अधिक उनको कोई वैसी शक्ति नहीं है कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले पे कोई वैसी बिल ले आए जिससे जो वर्तमान सरकारें हैं वो कंटिन्यू करें। और जो विपक्ष का तर्क है कि वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब सरकार केंद्र की गिर जाती है तो फिर से चुनाव करवाने होंगे क्या, वैसी परिस्थिति में जो पार्लियामेंट है वो कंटिन्यू और प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू चलेगी क्या। तो कुछ लॉजिकल जो और कानूनी पहलू है उस पर अभी चर्चाएं होंगी, लेकिन
मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कई देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, हंगरी, जर्मनी, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवानिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम जैसे देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ करवाते हैं। और अगर भारत में ये चीज लागू होती है तो जो तर्क है एक्सपर्ट्स का कि खर्चे कम होंगे और जो रिसोर्सेस हैं उसकी यूटिलाइजेशन एक साथ हो जाएगी। वही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स के ये भी तर्क हैं कि देश में हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और इस वजह से जो विकास कार्य है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इमीडिएट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है और कोई भी सरकार जो है इस आधार पर कोई विकास कार्य नहीं करती है, या जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो अब कोई सरकारी कार्य नहीं होंगे, तो अब वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होंगी कि केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग होंगे और सरकार की जो स्कीम्स है उसमें जो डिलीवरी है वो करने में कोई दिक्कत राज्यों की और जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने आएंगी। संविधान का अनुच्छेद 327 स्पष्ट कहता है कि पार्लियामेंट को ही ये पावर है कि कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड जो विधानसभाएं और लोकसभा इलेक्शन है उस पर निर्णय ले सकती है। अब एक समस्या और आती है कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अनुसार उसको कुछ अधिकार संसद ने दे रखी है। अब जब पूरे संविधान में चेंजेस करने पड़ेंगे तो जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें भी चेंजेस होंगे और साथ ही साथ जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, जो रिजर्व सीट्स हैं लोकसभा की, उन सब के बारे में भी क्या डिस्कशन और क्या ड्राफ्ट और क्या सरकार की पॉलिसी होगी आगे, ये चीजें अब सामने धीरे धीरे आएंगी। लेकिन फिलहाल तो स्पष्ट है कि अभी इमीडिएट ये चीज नहीं होने जा रही है, एक चर्चा का विषय है और जो संसद की स्पेशल सेशन बुलाई गई है उस सेशन में ये बिल अगर इंट्रोड्यूस की जाती है तो भी ये वक्त लगेगा। लेकिन विपक्ष का जो तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबरा के वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, तो एक पॉलिटिकल भाषणबाजी हो सकती है, लेकिन ये मांग कोई नई मांग नहीं है और काफी लंबे वर्षों से ये मांग देश में उठ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो।